राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी साल के अंत में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मोक्षदायिनी एकादशी या फिर मोक्षदा एकादशी कह लो। ये एकादशी जो है दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। इस साल की दोस्तों ये एकादशी जो है 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों, ये जो एकादशी है ये साल की अंतिम एकादशी होती है। यानी इस साल 2020 की अंतिम एकादशी जो है वह दोस्तों 25 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदायिनी एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में भी जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि यह एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन दोस्तों जो व्रती पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत मुहूर्त। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी वो 24 दिसंबर की रात 11:17 से शुरू होने वाली है। एकादशी तिथि समाप्त होगी दोस्तों 25 दिसंबर को देर रात 1:54 तक को चलने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व। मोक्षदा एकादशी व्रत को बहुत ही विशेष माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना जाता है। श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु जी के ही अवतार होते हैं। दोस्तों, इस महीने में जो है रोग, दरिद्रता और तनाव को कम करता है मोक्षदा एकादशी का यह व्रत। जी हाँ दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह का नाश करती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल से देने वाली भी होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करता है उसके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सभी कष्ट दूर करते हैं और व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है और उसके जो भी पितृ हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। एकादशी का व्रत एकादशी की तिथि से ही आरंभ हो जाता है और द्वादशी की तिथि को व्रत के पारण के बाद ही समाप्त होता है। इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 25 दिसंबर को एकादशी की तिथि पर व्रत आरंभ होने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल को छिड़क कर पवित्र करें और भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को रौली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। इस दिन पीले फूलों के श्रृंगार के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाएं। विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। इसके उपरांत भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। दोस्तों, आपको जो है इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के दिना जो है भगवान विष्णु जी भोग भी नहीं लेते हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत उपवास करके भगवान विष्णु जी का नाम आराधना करता है और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा ये उपाय भी कर लेते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन जो है आपको मात्र तुलसी जी को जो है एक चीज़ अगर आप चढ़ा देते हैं, या दोस्तों तुलसी जी को अगर मात्र एक चीज़ चढ़ा देते हैं तो आपके घर में आने वाला साल जो है 2021 बहुत ही सुख समृद्धि से बीतेगा और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी आपके घर पर होने लगेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत ही काफ़ी अहमियत बताई जाती है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी बहुत ही प्रिय
होती हैं। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है और न ही भगवान विष्णु जी ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मकता आती हुई बनी रहती है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जो है, अगर आप सुबह के समय जब पूजा आराधना करते हो, उसके बाद दोस्तों आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। तुलसी जी के पास सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा। फिर जो है दोस्तों, आपको तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों, जब आप तुलसी जी पर जल तो सभी लोग चढ़ाते हैं, पर एकादशी के दिन जो है, अगर दोस्तों आप जल के साथ, जी हाँ दोस्तों, उस पानी के साथ, जल के साथ जो आप चढ़ा रहे हो, उसके साथ जो है अगर कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को चढ़ाते हैं, जी हाँ दोस्तों, पानी में कच्चा दूध मिलाकर अगर आप तुलसी जी को चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर जो है, तो दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन जो है जल के साथ कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों, ऐसे ही भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाते समय उसमें चंदन अवश्य लगाएं। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत भी बनी हुई रहती है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी जी को जो है देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के पीले रंग के फलों से पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। पीले रंग के फूल जो हैं भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय होता है। और इस दिन दोस्तों, पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष जो हैं भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। पीपल से भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इससे एकादशी के दिन पीपल के जड़ों में जल चढ़ाने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है। और दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फल, कपड़े व अनाज अर्पित करें। इसके बाद ये जो सभी चीज़ें हैं किसी भी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान दे देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। परिजनों के बीच भाईचारा भी बना रहता है। और दोस्तों, शाम के समय तुलसी जी के सामने जो है गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। और दोस्तों, अगर हो सके तो इस दिन सुहागिन महिलाओं को जो है, या फिर दोस्तों आपको भी तुलसी जी को जो भी सुहाग का सामान होता है वह तुलसी जी को अर्पित करना चाहिए। फिर किसी भी गरीब सुहागिन महिला, जरूरतमंद सुहागिन महिला को आपको वो सामान अर्पित कर देना चाहिए, यानी उन्हें दे देना चाहिए। इससे भी दोस्तों माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी जो है आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार बने हुए रहते हैं। इस एकादशी का दिन दोस्तों 2020 की है अंतिम एकादशी है। अगर इस एकादशी के दिन आप व्रत उपवास करके भगवान विष्णु जी का नाम लेके ये उपाय कर लेते हैं, या फिर दोस्तों आप व्रत उपवास करके भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह को नाश करती है। जो व्यक्ति इस दिन ये व्रत रखता है उस व्यक्तियों को रोग, दरिद्रता और तनाव, कलह को हमेशा से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद जो है भक्तों पर ग्रहण करते हैं। वहीं मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को अवश्य ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो आपके जो भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में हमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हमारे पूर्वजों को जो है शांति नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में अगर आप जो है इस दिन जो भी तर्पण करते हैं या फिर भगवान का नाम व्रत उपवास रखते हैं, इसका जो फल मिलता है, एक तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जो भी पितृगण होते हैं जो देवगति या स्वर्ग में नहीं गए हुए, उनको भी तृप्ति मिलकर उनको भी जो है स्वर्गवास मिलता है।
तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके पितरों को भी आत्मा को शांति मिलती है और आपको भी आपके घर में सभी सुविधा के साथ जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। 2020 की अंतिम एकादशी है। इस दिन दोस्तों आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। आपका आने वाला 2021 सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे।